टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं यूट्यूब टैरो रीडर और क्रिस्टल हीलर अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और साथ ही इतनी सारी एप्रिसिएशंस देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, सो मच थैंक यू। और इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मुझे मेरी वीडियोस को सुनने के लिए और उनको लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और साथ ही ढेर सारी ब्लेसिंग मुझे भेजने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को मैं एक्सेप्ट करते हुए, स्वीकार करते हुए, कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इनको भेज रहा हूं। और हनुमान जी से मेरी हमेशा ही प्रार्थना रहती है कि वो आपकी लाइफ में हर ऑब्स्टेकल्स को, जो भी आपकी परेशानियां हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से दूर करें और आप निरंतर तरक्कियों को, खुशियों को और समृद्धियों को प्राप्त करें। ऐसी मेरी यहाँ पर हनुमान जी के श्री चरणों में प्रार्थना है। और गाइस, मैं अपने चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे वीडियोस को आप लाइक करिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और पुराने हैं तो मैं आपसे कमेंट्स और लाइक के लिए जरूर कहूंगा। साथ ही मैं यहाँ पे रीडिंग की शुरुआत करने से पहले आप लोगों का ऑरा यहाँ पे क्लींस करना चाहूंगा। मैं हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा कि जितने भी मेरे कलेक्टिव मुझे देख रहे हैं, उन सब के ऊपर जो भी नेगेटिव ऊर्जा किसी ने भेजी है, चाहे वो फाइनेंशियल ब्लॉकेज भेजी है, चाहे वो हेल्थ ब्लॉकेज भेजी है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ यानी कि मेरे व्यूवर्स की तरफ भेजी गई हैं, उन सभी को जिसने भी वो भेजी हैं उनके ही पास कई गुना मल्टीप्लाई करके आप वापस भेजिए और इनके ऑरे को क्लीन कीजिए। मेरी यहाँ पर आपसे प्रार्थना है। ओम हनुमते नमः। तो गाइस, मैं यहाँ पर आज फिर एक रीडिंग लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, जिसका कि थीम है कुदरत का कहर अब आपके शत्रुओं और हेटर्स को देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, जिन्होंने आपके साथ में बुरा किया है, आपको तकलीफ में देख करके खुश हुए हैं या आपकी किसी भी तरीके से इंसल्ट की है, आपको हमेशा कुछ नहीं समझा, आपकी कोई वैल्यू नहीं करी है, तो मैं यहाँ पर उनके बारे में ही ये रीडिंग करने जा रहा हूँ। यानी कि आपके जो दुश्मन हैं, आपसे आपसे हेट करने वाले हैं, आपसे नफरत करने वाले हैं, उनके ही बारे में मैं यहाँ पर ये रीडिंग आज टैरोट से करने जा रहा हूँ। और देखता हूँ यहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा, यानी कि कौन सा कहर कुदरत उनके ऊपर बरपा रही है, वो चीज मैं यहाँ पर चेक करूंगा। ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है गाइस। जब भी आपके सामने आएगी तभी से कुछ ना कुछ इसके अंदर मैसेज है, तभी आप यहाँ इस वीडियो तक आए हैं। तो इसको इसी तरीके से आपको सोच कर लेना है। जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ले लीजिएगा, बाकी का औरों के लिए छोड़ दीजिएगा। क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि हर रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती है। तो इसलिए इसी तरीके से, यानी जो भी मैसेज यहाँ आ रहे हैं यूनिवर्स के, जिनकी पास में वो पहुंचाना चाहेंगे, तो आप यहाँ पर इस वीडियो पे जरूर आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आपने बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट रख करके ये रीडिंग को देखना और सुनना है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, हनुमान जी मुझे गाइड कीजिए, बालाजी जी महाराज मुझे गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, कैसे इनके हेटर्स और इनसे जलने वालों का क्या अंजाम होने जा रहा है, कुदरत कौन सा कहर उन पर बरपा रही है, ये मुझे यहाँ पर बताएं। पेज ऑफ बैंड्स, द डेविल,
Four of Swords, the Hierophant, Ace of Pentacle, Nine of Pentacle, Judgment, Page of Cups, Seven of Swords, Hangman, the Hermit, Wheel of Fortune, Eight of Pentacle, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ रूल कर रहा है गाइस। तो गाइस मैं ये कहूंगा कि जो लोग मुझे देख रहे हैं काफी यहाँ पे स्पिरिचुअल लोग हैं, कोई स्पिरिचुअल पाथ पे चलने वाले आप लोग हैं, बहुत ही पूजा पाठ करने वाले लोग और ईश्वर पे आपका बहुत विश्वास मैं यहाँ देख रहा हूँ। लोग आपके पास बहुत से लोग आपके पास अपनी समस्या को लेकर के आते होंगे और आप बहुत सारी गाइडेंस उन्हें देते होंगे। ये यहाँ पर ये इस तरह का आपका ऑरा निकला है, यानी आपकी ऐसी एनर्जी निकली है कि आप एक आध्यात्मिक इंसान हैं। आपके साथ में कोई कितना भी बुरा कर ले, कितना भी आपको तकलीफ दे दे, वो चीज आप यहाँ पर कभी सामने वाले का बुरा नहीं करने के बारे में सोचते हो। आप हमेशा सबका आपने साथ ही दिया है, सबके साथ में आपका बिहेव जो एक बहुत ही खूबसूरत व्यवहार आपका मैं यहाँ देख रहा हूँ। लगातार यहाँ पर लोगों को आपने हमेशा दिया है, हमेशा आप एक बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं। लगातार यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आप लगातार खुशियों से लोगों की जिंदगी को महकाते हैं और महिमा मैं देख रहा हूँ कुछ लोग आपसे यहाँ पे जलन फुकन का भाव रखते हैं, कुछ लोग आपसे यहाँ पर हमेशा चीटिंग करने के बारे में, आपको मैनिपुलेट करने के बारे में, आपको हमेशा दर्द देने के बारे में ही आपकी जिंदगी में सोचते हैं। ऐसे लोगों की कोई भी कमी यहाँ मैं नहीं देख रहा हूँ, जिसके कारण आप काफी परेशान भी रहते हो, अंदर ही अंदर दुखी भी रहते हो, किसी के साथ में बुरा नहीं करना चाहते, बावजूद यहाँ पर आप यहाँ पर इन लोगों के व्यवहारों ने इस तरह से आपको तोड़ रखा है, इस तरह से अंदर ही अंदर घुटन में रहते हो कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी यहाँ पर आप को यहाँ से इनकी तरफ से, इन लोगों की तरफ से जिन जो भी आपका बुरा चाहते हैं, आपने अपनी तरफ से कभी उनका बुरा नहीं चाहा और यहाँ पर यही वजह है एक काफी चिंतन मंथन में आप यहाँ डूबे रहते हो कि मैं किसी का बुरा भी नहीं चाहता, नहीं चाहती, मगर बावजूद उसके मेरे साथ लोग ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, क्यों मुझे चीट करके जाते हैं, क्यों मुझे हमेशा इस तरह का दर्द दे के जाते हैं। हमेशा लोगों के लिए अच्छा सोचना, लोगों के लिए दुआएं करना, ये आपका कार्य है, ये आपका काम है। यहाँ फिर भी आपके पीछे लोग इस कदर पड़े रहते हैं कि मैं क्या ही कहूँ। आप स्वयं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत ही मेहनती इंसान है, चाहे वो किसी रिश्ते पर मेहनत करनी हो, चाहे वो पैसा कमाने में मेहनत करनी हो, तो उन सब चीजों में यहाँ मैं देखता हूँ सर्वोपरि हैं आप। लगातार यहाँ पर काफी काम करने वाले यानी कि काफी मेहनती लोग हैं, ये चीज मैं यहाँ देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ चाहे कितने भी लोग काम करते हो, आप यहाँ काम से पीछे नहीं हटते हैं। मतलब कितने भी लोग, आपकी अगर कोई फैक्ट्री है या कोई वर्क पैलेस है, वहां पे अगर कोई काम भी कर रहा है तो आप खुद भी काम पे लग जाने वाले, इतनी मेहनत करने में आप इतना, आपका एक तो होता है आलसी इंसान
कि वो नहीं मतलब मेरे यहाँ 20 आदमी कर रहे हैं, यही करेंगे, मैं नहीं हाथ लगाऊंगा। मगर वहां 20 आदमियों के काम करने के बावजूद भी आप वहां काम करने लग जाते हैं। इस तरह के आप लोग यहाँ पर हैं, ये जो लोग मुझे देख रहे हैं। यानी काफी मेहनत करने में आप किसी भी लेवल पे आप अपने आप को एक मैं कहूंगा कि अलग ही स्थान है आपका। एक चाहे वो रिश्तों को भी आप बहुत ही मेंटेन करके चलते हैं, पैसा कमाने को भी आप बहुत प्रायोरिटी देते हैं, मेहनत को भी आप बहुत प्रायोरिटी देते हैं। ये चीज मैं यहाँ देख रहा हूँ। साथ ही मैं देख रहा हूं कुछ लोग बेवजह में, ये पीछे पड़े हुए लोग आपके ऊपर तरह तरह के आपकी जो ये जो आपके अंदर जो गुण है, लगातार ये जो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी वो आपकी है। और लगातार आप यहाँ पर मैं देख रहा हूँ स्पिरिचुअल हैं लोग, आपको बहुत ही एक खास समझते हैं। लोगों को लगता है कि आपके पास पैसों को लेकर के कोई कमी नहीं है। बेशक से आपके काम कोई भी नहीं रुकते यहाँ, आप किसी भी तरीके से यहाँ अपने आप को इस तरह से किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, ये यहाँ पर लोगों को दिखाता है कि यहाँ पर आपके पास पैसों को लेकर के एक भंडार है और आप यहाँ पर हर तरह से यहाँ पर स्टेबल हैं, आप फाइनेंशियल यहाँ पर काफी निपुण हैं। यानी कि बहुत कुछ आपको ईश्वर ने दिए रखा है। ये चीज यहाँ पर इनको बहुत खलती है आपकी लाइफ के अंदर। यहाँ ये लोग जो जो आपके ये जो हेटर्स हैं, आपसे जो ये नफरत करते हैं, आपके जो शत्रु हैं, वो लगातार इस चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा इनका पारा हाई होता है। आपकी आपकी जो लोगों में समाज में जो इज्जत है, लोग आपको वैल्यू देते हैं, लोग आपकी हर तरह से कदर करते हैं। इन सब चीजों से इनको बहुत बड़ा आघात पहुंचता है। यहाँ मैं देख रहा हूं, यहाँ पे कुछ लोगों ने तो यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर के यानी कि स्टेबिलिटी को लेकर के लगातार एक आपके ऊपर तंत्र मंत्र के भी सहारे लिए हैं। ये चीज भी यहाँ मैं देख रहा हूँ, लगातार यहाँ दिख रहा है इन्होंने तंत्र मंत्र भी आपके ऊपर कराए हैं। आपको हमेशा आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को यहाँ रोकने की कोशिश की है। आपके रिश्ते बिगड़े रहे, आपके काम बिगड़े रहे, ये चीज भी यहाँ पर साफ निकल करके आ रही है। साथ ही आप यहाँ काम में जो फोकस्ड हैं उसमें भी आप फोकस ना कर पाए, बिल्कुल पेज ऑफ बैंड्स के बराबर में ही यहाँ डेविल मौजूद है। तो यहाँ शैतानी ऊर्जा आपके कामों को, आपके ग्रोथ को यहाँ रोकने के लिए यहाँ पूरी तरह से की गई है। ये चीज मुझे यहाँ साफ दिखा रही है। यहाँ पर लगातार आप इनसे बचते, यानी कि कहीं ना कहीं आपको भी आभास है कि लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ये शत्रु जो हैं आपके पीछे पड़े हुए हैं। इस चीज का आपको भी बहुत अच्छे से एहसास है। यहाँ एक निरंतर भगवान से प्रार्थना करते हुए, डिवाइन से प्रार्थना करते हुए मैं आपको देख रहा हूँ। लगातार एक तलवार सी लटकी रहती है आपकी लाइफ के अंदर, ये चीज मैं यहाँ देख रहा हूँ। लगातार लोगों के बर्तावों से आप परेशान हैं, लोगों की जिन लोगों से कोई कभी किसी चीज का भी कोई आपका कोई आप जिन लोगों को कभी आपने सताया भी नहीं, वो लोग भी आपके पीछे पड़े रहते हैं। हमेशा आपकी ग्रोथ को देख करके यहाँ ये लोग परेशान, आपको आपकी खुशियों को यहाँ इनको यहाँ पर ये खुशियां इन लोगों को यहाँ रास नहीं आती। लगातार आपको मैनिपुलेटिंग करना, लगातार आपको दबाव देना, लगातार आपका बुरा चाहना, लगातार आपके सामने कुछ पीछे कुछ, ये इनके रूप हैं। ये आपको हमेशा गिरा हुआ, आपको हमेशा डूबा हुआ, कर्जे में दबा हुआ देखना चाहते हैं। ये हमेशा आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के पीछे पड़े हुए हैं, ये आपके रिश्तों के पीछे पड़े हुए हैं, ये आपके हर तरह की जो भी आप के अंदर अबंडेंस लाइफ इनको लगती है उसके पीछे यहाँ ये पड़े हुए हैं पूरी तरह से। चाहे इन्हें तंत्र करना पड़े, चाहे मंत्र करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, ये आपके पीछे यहाँ पर हाथ धो करके पड़े हुए मुझे यहाँ नजर आते हैं। लगातार इन सब चीजों से ठीक एरोफेंट के नीचे यहाँ हैंडमैन का कार्ड है। ये चीज यहाँ आपको काफी स्टक भी करती है, काफी परेशान करती है, मगर कहीं ना कहीं डिवाइन के ऊपर यहाँ आपने छोड़ दिया है। सारी स्थिति यहाँ पर आपने डिवाइन के ऊपर छोड़ रखी है। यानी कि इन सब चीजों के कारण आप काफी डिस्टर्बेंस भी यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं, स्टक दिखाई दे रहे हैं और एक गहरी
चिंतन में, मंथन में हमेशा एक अकेलापन आपको फील होता है अपनी लाइफ में। और यहाँ एक साधुओं जैसा जीवन मैं समझता हूँ कि आप जीते हुए, यानी कि किसी से मतलब इतना मन दुखी है कि आप किसी से हंसना बोलना या चालना किसी से पसंद नहीं है। एक अकेले ही अकेले बात भी होती होंगी तो टू द पॉइंट की बात यहाँ पर, जिन लोगों से आपके काम होंगे, जिन लोगों से आप मतलब जिन लोगों से बहुत एक खास आपको काम है, यानी कि जिनके बगैर नहीं बीत सकती, उन्हीं से ही आप बात करना पसंद करते हो। और बाकी आप एक हंसना बोलना कहीं ना कहीं आप भूल चुके हो, किसी से मिलना जुलना आप भूल चुके हो। एक अकेलापन, यानी कि दुनिया एक आपको अच्छी, मतलब कुछ लोग बाग आपको यहाँ पर भीड़ आपको अच्छी नहीं लगती। आपको आपकी कहीं ना कहीं एक अंदर ही अंदर ऐसी एनर्जी है जो आप बंद कमरा, यानी कि एक अपने बंद कमरे में आप कैद रहना पसंद करते हो, किसी से बोलना बतलाना नहीं पसंद करते हो। अंदर ही अंदर दर्द की स्थिति यहाँ साफ मैं देख रहा हूँ। लगातार मैं ये देख रहा हूँ कि ये बहुत ही मीठे बनते हैं, ये लगातार बहुत आपसे बहुत ही ऐसा बिहेव करते हैं मानो ये कुछ कर ही नहीं रहे। और यहाँ पर सारा किया धरा इन्हीं लोगों का है, यानी कि बहुत मासूम बनते हैं, बहुत सीधे बनते हैं। ये चीज भी मैं यहाँ देख रहा हूँ। लगातार एक देख रहा हूँ कि चाहे ये उम्र में कुछ भी हो, मगर दिमाग इनका बिल्कुल बच्चों के जैसा ही है। यानी कि आपसे चिढ़ जाना, आपका जरा सा भी कुछ अच्छा होते देखना तो वो इनको अच्छा नहीं लगता। इनके अंदर वो चिड़न का भाव वो साफ आप यहाँ इनकी जब आपकी इनसे डील होती होगी तो आप उनके अंदर वो देखते होंगे। एक अपना बन के, यानी कि छुपे हुए शत्रु की तरह ये यहाँ पर रहते हैं, यानी कि मन में कुछ और है और ऊपर से दिखाते कुछ और हैं। ये चीज यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। लगातार यूनिवर्स से प्रेयर हो रही है आपकी, आप यहाँ पर डिवाइन से इंसाफ मांगते हुए यहाँ पर साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ईश्वर से, यानी कि ईश्वर का आशीर्वाद आप पर है और ईश्वर से आप यहाँ पर लगातार एक आशीर्वाद मांगते हुए मुझे नजर आ रहे हो। जजमेंट, यानी कि जो लोग आपके साथ में बुरा करते हैं, बुरा चाहते हैं, आप स्वयं खुद कुछ भी उनके साथ में बुरा नहीं करना चाहते, यूनिवर्स पर आपने छोड़ रखा है। उन्हीं से ही एक न्याय की गुहार लगाते हुए आप मुझे यहाँ नजर आ रहे हो। लगातार क्या होगा इनकी लाइफ में, अब क्या होगा जो लोग ये तंत्र मंत्र कर रहे हैं, काफी अंदर ही अंदर इनकी यही एनर्जीज हैं कि आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को रोका जाए, आपके कामों को रोका जाए, आपके हंसा हुआ चेहरा इनको रास नहीं है, आपकी खुशियां इनको रास नहीं है, हमेशा एक दुख में तकलीफ में आप रहो, इनकी यही मंशा है। यहाँ पर मुझे ये कार्ड यहाँ दिखा रहा है। शैतानी अंदाज इनका पूरी तरह से यहाँ मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ है। और यहाँ इस जो इनके द्वारा जो आपको दर्द दिया जा रहा है, हमेशा ये लोग आपको चीट करने के चक्कर में ही लगे रहे हैं और हमेशा इनकी कोशिश रहती है आपको हमेशा नीचा दिखाया जा सके, आपको किसी भी तरीके से आपको मतलब आपको कुछ भी आप ना कर पाओ अपनी लाइफ में, ये इनकी पहली प्रायोरिटी यहाँ पर दिखती है। और लगातार बावजूद इसके आप काफी मेहनत करते हैं और इनको ये चिड़न है, इनको ये जलन है कि ये जो आपकी इतनी रेस्पेक्ट है, ये जो आपको इतनी बुद्धि दी है, वो यूनिवर्स ने क्यों दी है। यानी कि यूनिवर्स आपको पूरी तरह से बुद्ध के कारक, यानी कि बुद्धि आपकी बहुत ही स्ट्रांग है। इन सब चीजों को देख करके ये यहाँ पर आपसे जलते हैं। लोग आपको क्यों इतनी प्रायोरिटी देते हैं, क्यों इतना सम्मान देते हैं, क्यों आपसे सजेशन मांगने आते हैं, राय मांगने आते हैं, इन सब चीजों को लेकर के ये काफी यहाँ पर इनके अंदर ये जलन मैं देख रहा हूँ, इनकी यहाँ पे एक फुकन देख रहा हूँ। लगातार एक राजा के रूप में यहाँ पर आपकी छवि है, यानी कि
एक बहुत ही अथॉरिटेटिव पर्सन यहाँ मुझे नजर आ रहे हैं। आप लगातार यहाँ पर बहुत ही इस जगह को प्राप्त करने के लिए ये यहाँ तक पहुंच पाना हर एक की स्थिति, यहाँ पर पहुंच पाना हर एक के बस की बात नहीं होती है। इस कुर्सी को यानी कि एक राजा की कुर्सी को पाना यह हर एक की बस की बात नहीं होती है। इतनी अथॉरिटीज रखना, यहाँ पर अथॉरिटेटिव पर्संस यहाँ पर हैं जो लोग मुझे देख रहे हैं। बहुत कुछ सैक्रिफाइसेस आपने लाइफ के अंदर किए होंगे, सैक्रिफाइसेस यानी कि बलिदान आपने दिए होंगे यहाँ तक पहुंचने के लिए। बहुत दर्द आपने सहा होगा, तब जाकर ये स्टेबिलिटी, ये ओहदा, ये थ्रोन, ये गद्दी आपको यहाँ मिली है। ये मतलब लाइफ के स्ट्रगल को दिखा रहा है, ये आपके अथाह दर्दों को दिखा रहा है। जिन दर्दों को, तकलीफों को झेलने के बाद आपने बहुत मुश्किल से मुकाम यहाँ पर हासिल किया है, ये चीज मैं यहाँ देख रहा हूँ। लगातार ये होने जा रहे हैं, जैसा मैंने कहा, जैसे कि मेरी आज ये टाइटल है इसका कि क्या इनको मिलेगा, शत्रुओं को क्या देखने को मिलेगा। तो ये लगातार जो इन्होंने यहाँ पर आपके साथ में किया है, जो तंत्र विद्याएं आपके साथ में आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को रोकने के लिए की है, आपके साथ में जो ये गंदा बिहेव आपका इनका रहा है, जो चीटिंग इन्होंने की है, वो ही कई गुना मल्टीप्लाई होकर के इनकी तरफ ही यहाँ पर यूनिवर्स भेज रहे हैं। क्योंकि वो क्यों भेज रहे हैं आप सुनिए, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून मौजूद है। ये आपके लिए एक बेहतर समय को यहाँ पर दिखा रहा है। यदि आपका समय खराब था अब तक, तो आप एक बेहतर समय को यहाँ जीते हुए यहाँ पर एक लाइफ में कुछ न्यू यहाँ कुछ होने को है। यहाँ पर आपका समय पूर्णतया बदलने को है और यहाँ पर ये चीजें निकल करके आ रही हैं कि ये सब चीजें जो आपकी लाइफ में अब तक चल रही थी, वो यहाँ पर बिल्कुल समाप्त होते हुए एक साइकिल थी जो चल रही थी, और यहाँ पर वो साइकिल यहाँ समाप्त होती हुई और यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होते हुए एक अच्छा समय आपकी लाइफ में मैं देख पा रहा हूँ। ये सब चीजें यहाँ होने को हैं। और साथ ही मैं देख रहा हूँ एक काफी यहाँ पर ये जो भी कुछ इन्होंने किया है, वो उसी चक्रव्यूह में इनको यहाँ पर ये बांध रहे हैं। यूनिवर्स इनको उसी तरह से यहाँ पर दर्द में डाल रहे हैं जो इन्होंने आपको दिया था, जो आपको यहाँ पर तकलीफें दी हैं, आपके साथ में बुरा किया है, हमेशा आपको आपका बुरा बनाया है। और ये चीजें इनकी ही तरफ कई गुना मल्टीप्लाई हो करके यहाँ पर यूनिवर्स भेज रहे हैं। और यहाँ पर ये डेविल, यानी कि ये जो तंत्र मंत्र थे, ये भी इनकी ही तरफ यहाँ पर कई गुना मल्टीप्लाई हो करके सीधा इनकी ही जिंदगी में जाकर कहर बरपाने जा रहे हैं। लगातार नजरें बनाए हुए, गड़ाए हुए ये आप पर ही रहते हैं। लगातार ये आपकी सक्सेस से चिढ़ते हुए, लगातार आपको आपके लिए एक गंदी भावनाएं यहाँ इनकी रहती हैं। लगातार ये दिखाते हैं कि आपसे मुंह फेर रखा है, कोई मतलब नहीं है, मगर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इनकी लाइफ में ये सिर्फ और सिर्फ आप पर ही नजरें बनाए हुए हैं। यानी कि ये इनको इतनी अपनी जिंदगी की नहीं पड़ी है, अपनी जिंदगी में क्या हो रहा है, अपने यहाँ क्या हो रहा है, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है, मगर आप ही की तरफ इनकी नजर, क्या आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कैसे आप क्या कर रहे हैं, उन सब चीजों पर यहाँ पर इन लोगों की नजरें, आपकी शत्रुओं की, आपके हेटर्स की मैं यहाँ देख रहा हूं। लगातार बहुत ही प्रैक्टिकल होकर के देखिए, काफी कुछ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। बतेरे इमोशंस आपके अंदर हैं, बहुत ज्यादा जज्बाती आप लोग हैं, मगर बावजूद उसके आप एक अब प्रैक्टिकल डील करने लगे हैं। यानी कि एक सब कुछ जानते हुए भी चुप्पी लगा जाना, या फिर सब चीजें पता है कि कौन मेरे लिए क्या चाहता है, कौन मेरे अच्छा है, कौन मेरे लिए बुरा है, वो सब चीजें आपको पता है। और यहाँ पर आपको मैं देख रहा हूँ एक प्रैक्टिकल होते हुए, काफी इमोशंस होने के बावजूद भी, अपने अंदर जज्बात होने के बाद भी, आपका जो ऑरा है, यानी कि आपका जो अपने आप को बना लिया है, वो आपने बहुत ही प्रैक्टिकल बना लिया है। ये चीज यहाँ पर
मैं देख रहा हूं। लगातार एक के बाद एक दर्द इनकी जिंदगी में, आपके दुश्मनों की जिंदगी में, आपके हेटर्स की जिंदगी में यहाँ पर यूनिवर्स भेज रहे हैं। लगातार ये काली क्रियाएं करना इनको किस तरह से यहाँ पर भारी पड़ने जा रहा है, ये आप आने वाले समय में यहाँ आप स्वयं देखिएगा। इनकी लाइफ में एक किस तरह का भूकंप, किस तरह का कहर यहाँ पर यूनिवर्स भेज रहे हैं, वो स्वयं यहाँ पर आप देखेंगे। ये अब यहाँ पर ये धोखा करना, ये चीटिंग करना, ये आपके लिए बुरा चाहना इनको किस कदर भारी पड़ने जा रहा है। भारी बर्डन इनके ऊपर देने जा रही है कुदरत। कुदरत का कहर यहाँ पूरी तरह से इनके ऊपर पड़ता हुआ, एक यहाँ पर इनकी जिंदगी में तूफान मचता हुआ मैं देख रहा हूँ। इनकी जिंदगी में जो भी इन्होंने किया है, जो भी इन्होंने आपके साथ में गंदा किया है, आपके साथ में तंत्र किया है, मंत्र किया, आपकी जिंदगी को बर्बाद करने की यहाँ कोशिश की है, वो यहाँ पर इनको बहुत भारी पड़ने जा रही है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये चीजें यहाँ एक एक मैं ये कहूंगा कि द सन यहाँ मौजूद है। इनको ये जो भी कुछ किया है इन्होंने, उसका खामियाजा यहाँ भुगतते हुए, और आपको यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी एनर्जीज में यहाँ पर ये जो आप यहाँ पर जो आपको यहाँ पूछ रहे हैं लोग, आपकी आपकी एक अलग इमेज बन रही है। वो यहाँ पर आप यहाँ पर एक कुछ भी नया आप अपनी लाइफ में और बेहतर यहाँ पर होने जा रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून और द सन मुझे बता रहे हैं एक आपके बेहतर भविष्य को, एक बेहतर जिंदगी को आप आपकी लाइफ में ये चीजें यहाँ स्टार्ट हो रही हैं। ये चीजें आप यहाँ अपने आप स्वयं इन सब चीजों का एहसास करेंगे। ये चीजें यहाँ साफ निकल करके आ रही है रीडिंग में। भ्रमित यहाँ पर करने की बहुत कोशिश की है, आपको लगातार यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में, इल्यूजन में आपको इन्होंने पास्ट में डाला है। अब यही स्वयं आपको देख करके, इस ऊर्जा में देख करके यहाँ इल्यूजन में और कंफ्यूजन में, यानी कि एक असमंजस की स्थिति यहाँ इनकी लाइफ में होगी। जैसे कि मैं यहाँ कह रहा हूँ कि 10 ऑफ बैंड्स यहाँ मौजूद है, यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ मौजूद है। तो ये चीजें यहाँ डबल परफॉर्मेशन आई है कि यहाँ पर इनकी लाइफ में वो दर्द, वो तकलीफ जो आपको दी है, जो आपको हमेशा आपका बुरा बनाया है, आपका अच्छा चाहते, आपके द्वारा इनके लिए कुछ भी उल्टा सीधा ना सोचने के बावजूद, ना करने के बावजूद भी इन्होंने हमेशा आपको दर्द में ही देखना चाहा है। तो उसी दर्द को कई गुना मल्टीप्लाई हो करके जो इन्होंने आपकी लाइफ में आपको अनस्टेबल करने की कोशिश करी है, फाइनेंशियल अनस्टेबल कोशिश करने की कोशिश करी है, आपको आपकी हेल्थ को खराब करने की कोशिश की है, तो वो सब चीजें यहाँ पर इन्हीं की तरफ कई गुना मल्टीप्लाई होते हुए यहाँ ये देखेंगे। और आप यहाँ पर ग्रोथ यहाँ पाएंगे। यहाँ पर आप एक किंग ऑफ पेंटिकल की तरह यहाँ पर एक अपना मुकाम हासिल करते हुए कुछ बेहतर जिंदगी को आप यहाँ पर आपकी शुरुआत यहाँ हो रही है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून ने यहाँ साफ साफ बता दिया है एक बेहतर समय, एक अच्छा समय आपकी लाइफ में स्टार्ट हो चुका है। तो इसकी मैं यहाँ पर पुष्टि करूंगा, और साथ ही फैमिली में भी आपकी खुशियां 1111 की एनर्जीज यहाँ मौजूद है। एंजल्स नंबर 1111 लिख करके जरूर यहाँ पर क्लेम करना ना भूलें। और मैं यहाँ पर आपकी फैमिलियों में खुशियों को देख पा रहा हूँ। ये भी पॉसिबिलिटी है, ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि ये जो तंत्र मंत्र है कुछ लोगों के यहाँ, ये कुछ आपके परिवार के ही लोग हैं। ये भी चीज यहाँ पर ये कार्ड मुझे दिखा रहा है जिनके द्वारा ये सब चीजें की गई हैं आपके ऊपर। आपके यानी कि परिवार में भी कुछ लोग मुझे दुश्मन नजर आ रहे हैं, और ये यहाँ पर इनकी प्रायोरिटी रही है आपके परिवार को समाप्त करना, आपके परिवार को अनस्टेबल करना, उस पर क्रियाएं करवाना। ये परिवार को भी यहाँ पे डिस्टर्बेंस करने की इन्होंने कोशिश करी है तंत्र मंत्रों से। ये चीज में यहाँ पर ये कार्ड मुझे दिखा रहा है।
क्वीन ऑफ बैंड्स को लेडीज यहाँ दिख रही हैं, बहुत ज्यादा अहम है। मुझे तो लगता है कि ये एक दुश्मनी का रोल यहाँ पर इनका रहा है आपके साथ में, और इन्होंने अहम भूमिका निभाई हो, ऐसी भी यहाँ पर मेरे को इंट्यूशंस आ रही हैं। नाइट ऑफ कप्स लगातार आपके, मैंने कहा ना कि काफी आप हमेशा एक बहुत ही इमोशंस, आपने यहाँ पर बहुत सारे मन के अंदर इमोशंस रखते हुए भी प्रैक्टिकल बनने पर कुछ लोगों द्वारा, इन लोगों द्वारा आपको मजबूर किया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं आप यहाँ पर बहुत कभी सब कुछ अपनी बातें कह देना, अपना सब कुछ बता देना, अपने दिल की एक एक बात आप खोल खोल के बता देना, मगर इनके व्यवहारों ने, इनकी तौर तरीकों ने आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल होने पर मजबूर किया है। ये चीजें मैं यहाँ देख रहा हूँ। थ्री ऑफ कप्स यहाँ पर देखिए, आपकी लाइफ में एक, मैंने कहा ना कि एक बेहतर समय, एक अच्छा समय, जो भी आप अब तक फेस कर रहे हैं या कर रहे थे, वो सब यहाँ पर यूनिवर्स आपको, आपके मेहनत के, जितनी आपने मेहनत करी है लाइफ में, उन सभी का परिणाम देने की यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी चल रही है। जल्द ही यहाँ पर आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आते हुए मैं देख रहा हूँ। जल्द ही ये सब कुछ आप यहाँ पर देखेंगे, जल्द ही, बहुत जल्दी ये सब कुछ यहाँ होने जा रहा है। क्वीन ऑफ कप, भारी उदासी, इमोशंस होने के बावजूद भी, यानी कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि किसी से मैं कुछ भी, हम किसी को कहते नहीं है, बावजूद इतना क्यों जलन फुकन हमसे है, क्यों एक हम हमेशा एक बहुत ही अच्छे से रिलेशंस को डील करते हैं, बावजूद उसके इतनी ज्यादा हमारे साथ में क्यों एक इनका, लोगों का जो आपके हेटर्स हैं, आपके दुश्मन हैं, ये क्यों इस तरह का आपके साथ में व्यवहार करते हैं। वो चीजें यहाँ पर कहीं ना कहीं एक महसूस होता है कि आप अंदर ही अंदर एक घुटन यहाँ पर देख रहा हूं। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर अपनों के सताए हुए हैं, ये चीज भी यहाँ निकल करके आ रही है। एस ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग्स अगर आप करना चाहते हैं, कुछ कोई थॉट्स में आपके, कुछ इरादों में कुछ करने का आपका मन है, तो उस पर यूनिवर्स कह रहे हैं आपसे एक्शन लीजिए, और आप जो भी आपने सोच रखा है उनको अपने उसको होल्ड करने की जरूरत नहीं है। उस सोच को आप यहाँ पर जो भी अपने थॉट्स के अंदर हैं उन पे आप एक्शन लीजिए, शुरुआत कीजिए, नई शुरुआत कीजिए। न्यू बिगनिंग आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। बावजूद इसके बहुत ये लोग जो हैं लगातार आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए तरह तरह के अड़ंगे डालना, तरह तरह के आपके ऊपर, आपको फंसाने की कोशिश करना, आपको लड़ाई झगड़ों में उलझाने की कोशिश करना, ये इनकी प्रायोरिटी रही है। बावजूद उसके यहाँ पर आपने बहुत तरीके से इनको मात देते हुए आप एक इमोशनली यहाँ पर इनका रास्ता काटते हुए मुझे यहाँ नजर आ रहे हो। लगातार इनकी जो इन्होंने चालें चली हैं उनका आपने डट के मुकाबला किया है, ये चीज भी मैं यहाँ देख रहा हूँ। आपको लगता है कि किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करता, फिर भी मेरे साथ ही क्यों, ही मेरी ही लाइफ में ईश्वर ने क्यों इतने सारे झंझट डाल दी हैं, क्यों इतने सारे लोग मेरे हमेशा पीछे पड़े रहते हैं। ये चीज भी मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ। लगातार कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, कुछ करके दिखाना चाहते हो, तो ये भी आपकी काफी पैशनेट एनर्जीज में यहाँ पर काम और कैरियर को लेकर के आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है। ये चीज मैं यहाँ देख रहा हूँ। द एम्प्रेस, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आप एक बहुत ही एक एम्प्रेस के रूप में यहाँ लोग आपको देखते हैं, और यहाँ पर ये थ्रोन, ये गद्दी इन लोगों को रास नहीं आती। ये
स्पिरिचुअलिटी में आपका बहुत एक ध्यान है, स्पिरिचुअल लोग हैं जो लोग मुझे देख रहे हैं। लगातार यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक थ्रोन आपको जो मिला हुआ है उससे इनको चिढ़ है। यहाँ पर एक खुशियां जो आपको एक अलग ही अंदाज में देखते हैं, उससे इनके हौसले पस्त हो जाते हैं। लगातार ये दुखी होते हैं आपको, आपकी खुशियां देख करके, आपकी तरक्कियां देख करके इनको दर्द होता है। ये चीज मैं यहाँ साफ देख रहा हूँ। टू ऑफ कप्स यहाँ हो सकता है कुछ मामलों में यहाँ ये भी परेशानी है कि आपकी फैमिली को तोड़ने की कोशिश की, आपकी फैमिली को डिस्टरबेंस करने की कोशिश की, तंत्र मंत्र करके आपके रिश्तों को खराब करने की कोशिश की, मगर यहाँ पर आपने बराबर इक्वल गिव एंड टेक यानी कि बराबर आपके पार्टनर के साथ आपने असमंजस यानी कि उस प्यार को बरकरार रखा है, और उससे भी ये काफी दुखी दिख रहे हैं। नाइन ऑफ कप्स, जो भी कुछ आपने मैनिफेस्ट किया था वो सब कुछ आपकी लाइफ में ईश्वर ने मैनिफेस्ट किया है। वो मुझे यहाँ पहले ही आकर के बता दिया है द सन ने, द व्हील ऑफ फॉर्चून ने। तो गाइज यहाँ पर जो भी आपको मिलने जा रहा है जस्टिस, इन लोगों ने जो भी जिन्होंने भी आपके साथ में गंदा किया है, जिन लोगों ने भी आपको हमेशा हर्ट किया है, आपको बेवजह में सताया है, बेवजह में दर्द दिया है, तो आपकी लाइफ में यहाँ पर यूनिवर्स भेज रहे हैं जस्टिस। और यहाँ पर जो भी इन्होंने आपके साथ में किया था वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर इन्हीं की लाइफ में वापस बैकफायर किया जा रहा है। और यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स पर मैं कहूँगा विश्वास रखें, क्योंकि हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ मौजूद है। काफी यहाँ आप लोग सब लोग ईश्वर पे बहुत विश्वास करने वाले हैं, उन पर ही विश्वास रखिए। यूनिवर्स आपकी लाइफ में भेज रहे हैं जस्टिस, और जिन लोगों ने भी आपके साथ में गंदा किया है उनकी लाइफ में कुदरत यहाँ कहर यहाँ बरपा रही है, और शत्रुओं को, आपके हेटर्स को, आपके बुरा चाहने वालों को, आपसे नफरत रखने वालों को आप यहाँ स्वयं देखेंगे इस दर्द का सामना करते हुए, इस तकलीफ का सामना करते हुए, उससे कई गुना मल्टीप्लाई होकर के इनकी लाइफ में वो दर्द आ रहा है जो आपने पेन पास्ट में झेला है। मैं यहाँ पे यूनिवर्स से और पूछूंगा, यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको, यहाँ पे एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। देखिए, यदि आपको कुछ भी यहाँ पे कोई भी ऐसा कार्य है जो आप यहाँ कुछ उल्टा सोचते हैं या कुछ ऐसा है, कुछ गलत आप विचार करते हैं, कभी कभी मन नेगेटिव हो जाता है जब किसी का एक इंतहा हो जाती है, किसी की सामने वाला जब नहीं मानता, तो वो यहाँ पर आप तरह तरह के मन में कुछ ख्यालात रखे हुए हों या कुछ आप भी चाहते हो कि अब माकूल जवाब हम खुद देंगे, तो यहाँ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आप रुक जाइए। नो, आपको कहा जा रहा है आप शांति पकड़िए, ये काम सिर्फ हम पर छोड़िए, हम स्वयं यहाँ पर जो बैठे हैं, आप हम पर आपने विश्वास किया, यानी कि यूनिवर्स पर आपने विश्वास किया है, तो जो भी कुछ है वो यहाँ पर आपको नहीं करना है, उसके लिए यहाँ मना किया जा रहा है आपसे एंजल्स द्वारा। लिसन टू योर इंट्यूशंस, आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं। लगातार यहाँ आपसे कहा है सिर्फ और सिर्फ आपकी जो अंतरात्मा है वो जो आपको बता रही है वो बिल्कुल सच्चाई है, वो एक बिल्कुल हकीकत है। तो वो यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको सिर्फ अपने अंतरात्मा की सुननी है, उन्हीं चीजों को लेकर के डिसीजंस लेने हैं, टेक एक्शंस। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं यदि आपने कुछ बातों को होल्ड पर डाल रखा है, किसी भी चीज को आपने अभी तक मन में विचार है कुछ करने का, कुछ करके दिखाने का या कुछ नई शुरुआत करने का, तो उसमें यूनिवर्स कह रहे हैं आपको अब टाइम आ गया है कि आप एक्शन लें। ये चीज यहाँ पर एंजल्स द्वारा यहाँ पे गाइडेंस आपको दी जा रही है। नो नीड टू वरी, ये कहा जा रहा है
कि आपको बिल्कुल घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके साथ में गलत हुआ है, ये स्वयं यहाँ पर यूनिवर्स यानी कि एंजल्स यहाँ कह रहे हैं, और वो सब उनकी नजरों में है, वो सब उनको पता है। तो आपको वो कह रहे हैं, आपको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। हेल्पफुल पीपल, लोगों के लिए आप एक हेल्पफुल रहिए हमेशा। लोगों की हमेशा जिसकी भी आपसे जैसी भी यथाशक्ति मदद हो सकती है, वो मदद आप हमेशा उन लोगों की करते रहिए। इट्स अप टू यू, यानी कि अब आप टाइम में आ गया है आपके ऊपर जाने का। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ मौजूद है। इट्स ये आ गया, इट्स अप टू यू, यानी कि जल्द ही समय आ गया है कि अब आप ऊपर जाने वाले हैं। ऊपर जाने का मतलब आप गलत मत लीजिएगा, मेरे कहने का मतलब है आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होने जा रही है, आपके रिश्तों में ग्रोथ होने जा रही है, आपकी खुशियां आपको मिलने जा रही है। 3 ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है, यानी कि जो भी कुछ आपने लाइफ में अपनी मांगा था, मैनिफेस्ट किया था, वो सब यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहा है। और आप यहाँ पर तरक्कियां, यानी कि इट्स अप टू यू, यानी कि अब आप यहाँ पे अपग्रेड हो रहे हैं। यूनिवर्स आपको अपग्रेड कर रहे हैं। आप यहाँ पर जो भी परेशानियां थी उन सब से निकलते हुए, खुशियों को प्राप्त करते हुए, और एक सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आते हुए यहाँ साफ दिख रहा है। तो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताएं कमेंट्स बॉक्स में। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है, और मैं अब यहाँ पर इस रीडिंग को करूंगा समाप्त, और मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।